अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर खुशामदीद चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जो वर्नियर कैलिपर पर है कि वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है, इसका क्या फंक्शन है, इसके पार्ट्स के नेम क्या हैं और इसके जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या चीज़ें हैं। अब आज हम इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे स्टेप्स के साथ। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के नेम देखेंगे, फिर टर्म्स के डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर टर्म्स की एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और एंड पे हम इसकी ना रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि इसकी रीडिंग किस तरह ली जाती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, पार्ट्स के लिहाज से देखें तो ये जो आपको मेजर इसके दो पार्ट है। ये जो आपको थोड़ा ऑफ वाइट कलर का नजर आ रहा है ये स्ट्रेची पार्ट है, थोड़ा ब्लैकिश नजर आ रहा है ये मूवेबल पार्ट है। मूवेबल पार्ट ये स्लाइड करते हुए स्ट्रेची पार्ट के ऊपर हरकत करता है, जिसकी वजह से ये इन जाज के दरमियान गैप बनता है। ये नीचे वाले जो दो जाज है इनके दरमियान हम किसी भी चीज का, जो चाहे सर्कुलर हो चाहे फ्लैट हो या जिस शेप में भी हो, हम उसकी बैरूनी मेजरमेंट लेंगे, बैरूनी पे मैच लेंगे एक्सटर्नल। और इन दो जाज के दरमियान अगर कोई भी हालो चीज है तो हम उसका इंटरनल डाया लेंगे, यानी कि इंटरनल मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद तीसरा जो एक इसका अहम हिस्सा तो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो है डेप्थ के लिए एक स्ट्रिप दी गई होती है। ये मूवेबल पार्ट का हिस्सा होती है, स्टेशनरी की बैक साइड पे तो रोटेट करके आपको दिखा देते हैं। ये भी जब भी मूवेबल पार्ट मूव करता है तो तीन जगहों पे हम डायमेंशन ले सकते हैं। किसी भी चीज़ की बैरूनी मेजरमेंट के लिए चीज़ को इन जाज के दरमियान रखेंगे जहाँ पे माउस मौजूद है, और जिस चीज़ की अंदरूनी मेजरमेंट करनी है उन जाज के बाहर रखेंगे। और जहाँ जिस चीज़ की गहराई मालूम करनी है, जिस मतलब कोई पाइप एक साइड पे ब्लाइंड है तो उसकी इंटरनल साइड पे हम ये स्ट्रिप जाने देंगे। जब बॉटम साइड से जाके टकराएगी तो हम रीडिंग इस स्केल से पढ़ लेंगे। ट्रैक बना लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर इधर हम वर्टिकली रखेंगे और मूवेबल जा को ओपन करते जाएंगे। तो जब डेप्थ मेजर करने वाली स्ट्रिप आके इस पॉइंट पे टकराएगी जहाँ पे इस वक्त माउस मौजूद है, तो हम ऊपर उसकी मूवमेंट को स्टॉप करके स्केल पढ़ लेंगे। अभी हम इसकी थोड़ा रोटेशन भी देखते हैं और मूवमेंट भी देखते हैं। अब हमारा 10 मिलीमीटर वर्नियर ओपन है तो तीनों जगहों पे 10 मिलीमीटर अभी हम चेक भी कर लेंगे, बाद में ले सकते हैं। अभी इसकी मूवमेंट देखें। ये अब इसकी बैक साइड पे ये स्ट्रिप को भी देख सकते हैं, ये इसका हिस्सा है। और जैसे ही ये मूवेबल जॉब मूव करता है तो ये इसके साथ अप डाउन मूव करती है। तो जो स्टेशनरी पार्ट के ऊपर स्केल बना होता है इसका नाम होता है मेन स्केल। और मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग यानी कि स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है। यानी कि इधर 160 मिलीमीटर है तो इतने तक 161, फिर 162। और दूसरा जो मूवेबल पार्ट के ऊपर एक स्केल बना होता है इसका नाम होता है वर्नियर स्केल। हम वर्नियर स्केल की मदद से एक लीस्ट काउंट निकालते हैं और हम वर्नियर का जो पूरा फंक्शन है कि वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ होगी अगर वो उसकी लंबाई मिली वन की मल्टीप्लाई की डायमेंशन में है, यानी कि 10, 12, 15, 16, यानी कि डेसिमल में नहीं है, तो वो तो स्टील रूल की भी मदद से मेजर कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ है डेसिमल डायमेंशन में, यानी कि 10.5, 11.3, 12.2, यानी कि 10, 2, यानी कि कोई भी दो डायमेंशन, यानी कि 20 और 21 के दरमियान देख लेते हैं। तो 20 और 21 के दरमियान हम इस 1 मिली को कई हिस्सों में तकसीम करते हैं, हजारों हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर के जो डेफिनेशन के मुताबिक हमने 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम किया है। यानी कि 1 मिलीमीटर को हमने जब 10 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 0.1। तो हम 0.1 लीस्ट काउंट वो होगा। लीस्ट काउंट से क्या मुराद होता है कि हम 1 मिलीमीटर को जितने हिस्सों पे डिवाइड करें तो वो आपका लीस्ट काउंट हासिल होगा। तो फिर उसी लीस्ट काउंट के लिहाज से वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल कौन सा होता है जो मूवेबल पार्ट के ऊपर होता है, वो हम बनाते हैं। वो थोड़ा मजीद हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे।
अच्छा, अगर हम इसकी मूवमेंट को थोड़ा देखें कि मूवेबल पार्ट कैसे मूव करता है, तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये इसकी शेप होती है। ये इस तरह ये स्लाइड करता है। ये अब इतना अगर स्लाइड करके, तो इतना इन दो के जहाज के दरमियान, यानी कि हम अब ये 30 मिलीमीटर गैप बन चुका है। यानी कि अगर कोई चीज 30 मिली की होगी तो वर्नियर मूवेबल जा उधर जाकर रुक जाएगा, और हम डायमेंशन पढ़ लेंगे। और डायमेंशन पढ़ने के तरीकेकार भी हम थोड़ा आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा मजीद डीप डेप्थ में देखने से पहले थोड़ा वर्नियर कैलिपर के टॉपिक को भी देख लेते हैं कि इसमें जो अल्फाज का बुक वाले ने इस्तेमाल किया है थोड़ा पेचीदा कर दिया है, ताकि स्टूडेंट भी जब लेक्चर देखें तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से तो जो भी हम चीज़ मेजर करनी है तो वो मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर हमें एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, यानी कि डेसिमल में चाहिए, तो हम वर्नियर का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक कि वर्नियर कैलिपर के हमने 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करके 0.1 का लीस्ट काउंट हासिल किया है। यानी कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल कौन सा होता है, जो मूवेबल पार्ट के ऊपर होता है। ये वाला, ये जो आप ब्लैकिश पार्ट के ऊपर स्केल बना हुआ है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर हम एक जो ऊपर मेन स्केल पे दिए गए स्केल मिलीमीटर हैं, तो हमने उसके 1 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल के ऊपर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कि जब हमने एक को 10 पे डिवाइड किया 0.1 हासिल होता है। तो हमने इस तरह से स्केल वर्नियर स्केल मूवेबल जा के ऊपर बना दिया है। जब ये हमारी 0 से लाइन 1 तक पहुंचेगी, यानी कि 1 मिलीमीटर मेजर करेगी, तो दरमियान में 10 दफ़ा, यानी कि हर इसकी 0.1 ट्रेवल के बाद हमारी पहली लाइन मैच कर जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि 0.1 मेजर हो चुका है। जब 0.2 होगा तो दूसरी लाइन मैच कर जाएगी, जब 0.3 होगा तो तीसरी मैच कर जाएगी। इसी तरह जब 0.8 होगा तो हमारी ये 8 वाली लाइन मैच कर जाएगी। इसी तरह जब, यानी कि 0.10 तो असल में नहीं होता, क्योंकि 0.9 के बाद 1 आ जाता है। तो यानी कि 10वीं लाइन मैच करेगी तो हमारा 1 मिलीमीटर ट्रेवल कर चुका होगा मूवेबल जा। तो इसलिए हमें 1 मिलीमीटर को 10, यानी कि 0.123 करके हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हम एक्यूरेट उसकी 0.1 तक मेजरमेंट इस लीस्ट काउंट वाले वर्नियर स्केल की मदद से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो स्केल हमारा हमने 0.05 का बनाया हुआ होगा, तो वो 0.05 तक एक्यूरेसी देगा, यानी कि उसकी 20 लेने होंगी। क्योंकि ये चेक कर लें कि जब हमने 1 को 20 पे डिवाइड किया है तो 0.05, यानी कि जब हम ये 20 लेने वर्नियर स्केल के ऊपर ड्रा कर देंगे, तो उसको एक ड्रा करने की भी एक खास लॉजिक है, वो भी हम थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं। तो वो मूवेबल जा की हर 0.05 मूवमेंट के बाद हम एक लाइन मैच करती जाएगी बारी बारी। तो जब मूवेबल जा हमारा 1 मिलीमीटर पूरा ट्रेवल करेगा, तो दरमियान में 20 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे हमें आइडिया हो जाएगा, रीडिंग मिल जाएगी कि अभी 0.05 और मेजर मूव कर चुका है। जब मजीद 0.05 मेजर मूव करेगा, तो फिर भी हमें पता चल जाएगा अभी 0.1 हो चुका है। इस तरह वो भी हम थोड़ा आगे चल के आपको मजीद बताते हैं। उसके बाद वही लिस्ट काउंट, क्योंकि ये लिस्ट काउंट हमने जितना हमें चाहिए होगा, तो हमने क्योंकि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल के मेन स्केल के ऊपर, तो हमें अंडरस्टूड बात है कि 1 मिलीमीटर होता है स्मॉलर रीडिंग। और नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, कि हमने जितने हिस्सों में तकसीम करना है, वो हमें इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने 10 हिस्सों में तकसीम करना है कि 1/10 = 0.1, या हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेटर पर करके दिखाया है कि हम जितना लिस्ट काउंट हासिल करना चाहते हैं उसको 1 पे डिवाइड करेंगे, तो हमें जितने हिस्सों में डिवाइड करना है तो वो वाज़ेह हो गया। जैसे कि हमने 1 को 0.05 पे डिवाइड किया तो 20 रिजल्ट आया, यानी कि हमने 20
20 डिवीजन करनी होगी वर्नियर स्केल के ऊपर, यानी कि। और इसके बाद एक होता है इसकी टर्म जीरो एरर, यानी कि ये हम आपको थोड़ा इधर बता देते हैं। अगर ये वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से मैच कर जाए तो इसका मतलब है इस वर्नियर के अंदर जीरो एरर जीरो है, यानी कि इसके अंदर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ओके है ये वर्नियर कैलिपर। अगर आपका किसी भी वजह से वो उसमें बैंडेज आ सकता है या कोई भी वजह हो सकती है, आपका वर्नियर कैलिपर जब आप फुल्ली क्लोज करते हैं, फर्ज करें इधर आकर रुक जाता है, तो इधर देख लें ये आपकी वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है इसमें जीरो एरर एग्जिस्ट करता है। तो हम ये देखेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप देख लें, आपको पता है ये जीरो है, इधर वन है, यानी कि इधर मेन स्केल का ये जीरो है, ये वन है, टू है, इस तरफ यानी कि पॉजिटिव रीडिंग जा रही है, तो ये पॉजिटिव साइड पे मौजूद है, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर आपका वर्नियर का मूवेबल जा इधर आकर रुक जाता, तो अब ये जीरो है, इधर -1 होगा, यानी कि नेगेटिव साइड पे चली जाएगी, ये लेफ्ट साइड पे। तो इस वर्नियर स्केल के अंदर इस कंडीशन में जब आप देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर मौजूद है। इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं मजीद, ये थोड़ा एंड पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी रीडिंग की, तब हम आपको बता देंगे। ये जीरो एरर पॉजिटिव, और उसके बाद रीडिंग लेनी है, रीडिंग थोड़ा हम आगे चलकर बताते हैं अब मजीद। अच्छा दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले बस हम थोड़ा लास्ट पॉइंट को जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये स्केल की डिवीजन किस लिहाज से होती है। मेन स्केल की डिवीजन तो आपको अंडरस्टूड बात है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है, और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है ये थोड़ा कम्प्लेक्स होती है, बंदा कंफ्यूज रहता है। अच्छा, इसको हम आपको बताते हैं, जैसा कि ये टॉपिक में मौजूद है कि 10 डिवीजन ओवर इट्स सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 mm। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसी को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 10 डिवीजन तो हमारे पास उस वक्त रिजल्ट आ गया था कि जब हमने लीस्ट काउंट डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जब हमने चाहा कि हमने 0.1 का लीस्ट काउंट हासिल करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 10, यानी कि हमने 10 लाइनें लगानी है, और उनका गैप कैसे, ये 0.9 हमें पता चला, उनका गैप हम 0.9 रखेंगे तो हमारा वर्नियर स्केल रेडी हो जाएगा, वो हम आपको दिखाते हैं। अब जितना हमने लिस्ट काउंट हासिल किया उसको 1 में से माइनस कर लेना है, तो उसके रिजल्टेंटली हमें क्या फायदा हासिल होगा, जब हम 0.1 ये ऊपर से हमारी पहली लाइन 1 मिली के फासले पे है, अब उसी 1 में से जब हमने लीस्ट काउंट माइनस कर लिया 0.1, तो 0.9 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9, तो हमने नीचे वाली लाइन वर्नियर स्केल वाली लाइन 0.9 के फासले पे लगा दी है। तो इसका क्या फायदा होगा अभी हमको आपको दिखाते हैं। जब हमारा मूवेबल जा 0.1 मिली ट्रेवल करेगा तो हमारी ये 1 वाली लाइन मैच कर जाएगी, तो हमें आइडिया कंफर्म हो जाएगा कि हमारा मूवेबल जा 0.1 ट्रेवल कर चुका है। तो इन जाज के दरमियान जो 0.1 वाली चीज़ होगी तो हम उसको मजा, यानी कि 0.1 वाली चीज़ अगर इनके जाज के दरमियान रखेंगे और हम अपना मूवेबल जा क्लोज करेंगे तो इधर आकर रुक जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि ये 0.1 मिली है। और इसी तरह अब इस लाइन से जब 0.9 के फासले पे अगली लाइन लगी हुई है, तो अब ये भी मजीद जब 0.1 ट्रेवल करेगा, इधर 0.2 हो गया क्योंकि दूसरी लाइन मैच कर गई। ये लाइन की वैल्यू अगर नीचे इधर, ये स्केल भी 3 तरह के आते हैं ना, साथ में स्केल का आपको बता दूं, जैसे देखो लीस्ट काउंट वाले स्केल एक पे इस तरह रिजल्ट लिखा होता है, यानी कि ये वाली लाइन पे वैल्यू आपकी 0.2 होगी, और कुछ लाइनें होती हैं वर्नियर की उधर ये 2 लिखा हुआ है, तो इस सूरत में आपको इस 2 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें 0.2, यानी कि ये वर्नियर स्केल की डिवीजन भी अभी तक 3 तरह के मैंने देखे हैं। एक पे ये फिगर लिखा होता है, इसको आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है, और कुछ पे
ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट लिखा होता है, यानी कि इधर 0.2 होगा, इधर 0.4 5 6। और ये आपको थोड़ा इस पॉइंट के बाद बताऊंगा। देखें ये भी 0.2 है, लेकिन ये थोड़ा वाइड है लेने, और ये थोड़ा लेने क्लोज है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी हम इस पॉइंट के बाद देखते हैं। अच्छा, अब जब 0.2 ट्रेवल कर चुका है और आपकी इस लाइन से आगे वाली ये लाइन भी 0.9 के फासले पे है, अब जब ये मजीद 0.1 ट्रेवल करेगा तो ये अब एक्चुअल में आपकी जीरो वाली लाइन 0.3 ट्रेवल कर चुकी है। 0.1 इसकी बदौलत, 0.1 इसकी बदौलत, 0.1 इसकी बदौलत। इसी तरह 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 जब ट्रेवल कर जाएगा तो ये लाइन आपकी मैच कर जाएगी। ये आपका 0.8 ट्रेवल कर चुका है। इसी तरह 0.9 पे इधर होगा, और जब 0.9 के बाद 0.1 मजीद ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो जब आपका 1 मिली ट्रेवल कर जाएगा, ये अब पूरा जब 1 हुआ तो इधर से आपकी जीरो भी लाइन भी अब 1 पे पहुंच गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह जितने भी लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर हमारे पास अवेलेबल होता है, हम इसी तरह हम एक और भी, जैसे ये लीस्ट काउंट 0.1 का है, मैं 0.05 के स्केल की भी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आप स्केल देख रहे हैं जो सेम वही वर्नियर कैलिपर है। इसमें फर्क सिर्फ यही होता है जो इसके वर्नियर मूवेबल जाग पर जब वर्नियर स्केल चेंज कर देते हैं तो ये इसका उसी सेम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट चेंज होता है। अब ये सूरत में हमारा लगा हुआ है 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट है इस वर्नियर स्केल का। तो 0.05 कैसे है, ये सेम वही प्रोसीजर, 1 डिवाइडेड बाई 0.05, ये हमने पहले डिसाइड कर दिया। तो हमें पता चला कि हमने 30 लेने लगानी है। तो हर लाइन एक दूसरे से फासले पे कितने के फासले पे होगी, ये भी आपको उसी वक्त हमने पहले बता दिया था। अब क्योंकि हमने 0.05 लिस्ट काउंट है तो हम 1 माइनस 0.05, तो हमने वर्नियर स्केल की हर लाइन एक दूसरे से 0.9 के फासले पे लगानी है। यानी कि ये 0 है और ये वाली लाइन 0.95 के फासले पे लगी हुई है, और ये लाइन इस लाइन से 0.9 के फासले पे लगी है। हर लाइन एक दूसरे से 0.9 के 5 के फासले पे लगी हुई है। तो रिजल्टेंटली हमें क्या फायदा हुआ है, तो क्योंकि इस वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.05 है, यानी कि ये सबसे कम 0.05 की चीज अगर इसके जाज के दरमियान आ जाएगी तो ये मैयर कर लेगा उसकी वैल्यू एक्यूरेट। अभी देखें जाज फुल क्लोज है। अब 0.05 जब पहली लाइन मैच करेगी तो 0.05 ट्रैवल कर जाएगा। अब जब दूसरी लाइन मैच करेगी तो मजीद 0.05 प्लस 0.05, तो 0.1 ट्रैवल कर लेगा। तो ये इसलिए 0.1 इधर लिखा हुआ, यानी कि इधर जो आपकी अगर ये लाइन मैच कर रही होगी तो आपका रीडिंग 0.05 होगी। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आपका वर्नियर 0.05 ट्रैवल कर चुका है। अब जब मजीद 0.05 ट्रैवल करेगा, ये अब आपका 0.1 ट्रैवल कर चुका है, क्योंकि 0.05 इस लाइन की बदौलत, 0.05 इस लाइन की बदौलत। इसी तरह मजीद तीसरी लाइन जब मैच करेगी, अब 0.15 ट्रैवल कर चुका है। इसी तरह ये आपका 1 मिली जो है ना 20 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसी तरह हर 0.05 के फासले पे एक एक लाइन मैच करती जाएगी, और एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मैच करेगी। अभी जैसे देखें ये भी लाइन मैच कर रही है, इसके अलावा कोई लाइन मैच नहीं करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अलावा कोई लाइन मैच नहीं करेगी माँ सिवाय इसके। अच्छा, एक और पॉइंट के हमने देखा था कि एक ही वर्नियर स्केल जिसकी वैल्यूज भी एक ही हैं कि 0.2 0.4, और सेम ये भी वर्नियर स्केल इसकी 0.2 0.4, यानी कि दोनों का लीस्ट काउंट 1 है, लेकिन इस वर्नियर स्केल की लाइनें आपस में खुल वाइड हैं और ये थोड़ा क्लोज है। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हमें पता है जब भी 0.1 का लीस्ट काउंट रखना है उसको 1 में से उसी लीस्ट काउंट को माइनस करें, यानी कि 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9।
तो ये लाइन, हर लाइन 0.9 के फासले पे लगी हुई है। ऊपर से ये आपका मेन स्केल खड़ा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये 1 मीन से ये 0.1 कम है, ये क्योंकि 0.9 के फासले पे है ना। और इसी असना में आपका जो दूसरा वर्नियर स्केल है, लेकिन इसकी लाइनें थोड़ी वाइड है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने थोड़ा अपनी आसानी को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि हमें ये वर्नियर स्केल की लाइनें थोड़ा वाइड होंगी, थोड़ा हमें रीड करने में आसानी होगी, तो हमने इस ये क्योंकि हर लाइन 0.9 के फासले पे थी, तो हमने इस हर में 1 ऐड कर दिया, यानी कि 1.9, फिर भी 1.9, फिर 1.9, फिर 1.9, क्योंकि हमें ये लाइन इससे मैच करे, इससे मैच करे, हमें ये कोई इशू नहीं है। असल मकसद है कि कौन सी लाइन मैच कर रही है, और वर्नियर स्केल की जौन से नंबर वाली लाइन मैच कर रही है, उसी नंबर को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर जैसे नंबर की सूरत में स्केल अवेलेबल है, जैसे ये वाला स्केल हमारे पास नंबर की सूरत में अवेलेबल है, ये 2 4, अब ये वाली लाइन मैच करेगी, चाहे आपस में जितनी ये वाइड हो, लेकिन इनका 0.9 तो होगा ही होगा, बाकी 5.9, 10.9 इस तरह भी हो सकते हैं, यानी कि मजीद सॉरी, यानी कि अगर हम इसमें 5 भी ऐड कर सकते हैं। ये लाइन 0.9 के फासले पे, अगर ये हमने मैंने 5.9 के फासले पे लगाई है, तो अगली भी 5.9, फिर भी 5.9। इसका में एक और ड्रॉबैक हो सकता है, ये आपका जो वर्नियर स्केल का साइज है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मजीद बड़ा होता जाएगा, 1 तक काबिल कबूल हो, मतलब आप जितना भी आप मेंटली तौर पे अपने आप को क्लियर कर लें, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये लाइनें 1 के साथ इनका है, अब ये भी 1.9 के फासले पे, ये भी 1.9 के फासले पे, ये भी 1.9 के फासले पे, तो इसलिए जब ये वर्नियर स्केल आपका 0.1 ट्रैवल करेगा, तो ये लाइन इससे मैच कर जाएगी। अब ये स्किप होगी, अब तीसरे नंबर वाली स्किप हो जाएगी, जब 0.2 ट्रैवल करेगा, तो ये मैच हो जाएगी। इसी तरह बाकी इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी वर्नियर स्केल 3 सिनेरियो में आते हैं, एक वाइड लाइनों के साथ, क्लोज लाइनों के साथ, और दूसरा तीसरा जो होता है उसमें आपका नंबर लिखा होता है, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे इनमें वैल्यू लिखी हुई है, इनमें इसमें नंबर लिखा हुआ है। और इस तरह बाकी वर्नियर स्केल तैयार हुए पड़े, ये 0.05 वाला है, ये भी 0.05 है, लेकिन वो क्लोज लाइन वाला है, ये वाइड लाइन वाला है। इसके अलावा ये 0.02 वाला है। 0.02 में आपकी कितनी डिवीजन होंगी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया 0.02 का मुझे वर्नियर कैलिपर चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.02, आप कितनी लाइनें लगाएंगे? 50, और हर एक का फासला कितना होगा? 1 माइनस लीस्ट काउंट को माइनस करना है 0.02, तो हर एक लाइन 0.98 के फासले पे होगी, क्योंकि हर लाइन जब भी 0.02 ट्रेवल कर जाएगी, तो ऊपर से किसी लाइन के साथ मैच कर जाएगी। इसी तरह ये 0.01 का लिस्ट काउंट का स्केल भी तैयार हुआ पड़ा, ये 0.01 का, इसकी हर लाइन कितने के फासले पे होगी? 0.99 के फासले पे होगी। और लाइनें कितनी होंगी? अंडरस्टूड बात आपको पता होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 0.01, 100 लाइनें होंगी, और हर लाइन 1 माइनस 0.01, 0.99 के फासले पे होगी। इसी तरह अगर इनको आपने वाइड करना है 1.99, फिर 1.99 कर सकेगा, 2 मिली वाइड करना है 2.99, 2.99 कर सकेगा, यानी कि जो आपने वाइड करने के लिए फिगर इस्तेमाल करना है, वो सब के साथ कर देना है। तो टॉपिक को क्लोज करते हैं, हम सिर्फ एक दो चीज़ों की डायमेंशन ले लेते हैं, ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि रीडिंग पढ़ते कैसे हैं और डायमेंशन लेने का तरीकाकार क्या होता है। अभी देखें, मैंने इस सिलेंड्रिकल चीज़ की डायमेंशन लेनी है, अभी हमें फ़िलहाल डाया हुआ है, मुझे मालूम है, लेकिन अभी आपके सामने चेक करते हैं। सबसे पहले हमने मूवेबल जा को पीछे ले जाना है, उसके बाद हमने अपना वर्नियर कैलिपर को, यानी कि सॉलिड चीज़ को इसके जाज के दरमियान ले आना है, जिसकी हमने एक्सटर्नल डायमेंशन देनी है। ये देखें, ठीक है, हमारा ये जहाज बिल्कुल टच है। अब हमने अपने मूवेबल जहाज को इसके साथ टच करना है। अभी इस सूरत में तो थोड़ा
इंसर्ट है क्योंकि ये सॉलिड चीज़ तो बिल्कुल है नहीं, हम थोड़ा इसको पीछे ले जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेशनरी जहाज बिल्कुल अब टच है। अब मूवेबल जहाज को आप क्या आपने टच करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कम अज़ कम आपने, जैसे आपकी डायमीटर की डेफिनेशन है कि लाइन सेंटर से क्रॉस करके जाए, ये हमारा सेंटर है ना, ये कि कम अज़ कम आपने इधर मेजरमेंट कर लेनी है। अगर आपने अपना जहाज इधर और इधर रख दिया तो आप डायमीटर नहीं मेजर कर पाएंगे। और वर्नियर कैलिपर में एक यही सिलेंड्रिकल चीज जो हम मेजर नहीं कर पाते, अब बाजू का यही होती है कि अगर उसका डाया बहुत ज्यादा हो जाए, इनके उसका एक रेडियस जितना है ना, अगर रेडियस इस लेग के बराबर रेडियस, इससे बड़ी, इस लेग की लेंथ से बड़ा रेडियस जब हम मेजर करेंगे तो वही सिलेंड्रिकल चीज आपकी इधर टच कर जाएगी, जिससे आप के एक्सेस जहाज के एक्सेस डायमीटर तक नहीं होगी, यानी कि उसका रिजल्टेंटली आपका जहाज इतने तक पहुंचेंगे। तो आप उस चीज़ का डाया आप उस वर्नियर कैलिपर के साथ नहीं मेजर कर पाएंगे। तो आपने जो अगर लेना होगा तो या तो लंबे जहाज हों, यानी कि आपके डाया तक उनके एक्सेस हो जाए, या तो फिर आप उससे बड़ा वर्नियर, या फिर आप फिर माइक्रोमीटर की तरफ चले जाएंगे। अभी मैंने अपने मूवेबल जहाज को इसके साथ टच करना है। ये टच हो गया। अब ये चीज हमने सॉलिड कर ली है। अभी हमने अपने स्केल की तरफ चले जाना है, स्केल को देखना है। ये देखें, अभी ये जीरो से पहले तक जितना भी मेन स्केल हमारा यूज हो चुका है वो एज अ स्टील रूल की तरह है, यानी कि मीटर टेप की तरह काम करेगा। यानी कि ये जीरो से पहले हमारी कौन सी लेना है मेन स्केल की 40। अब 40 मिली तो अंडरस्टूड है ये चीज। अब 40 और 41 के दरमियान ये जो 1 मिली है, इसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का सहारा लिया है। अब ये 40 पॉइंट, अब हमने देखना है 40 इस चीज के डायमेंशन का, जो इस सॉलिड पीस का डाया जो ना 40 पॉइंट समथिंग आना है। अब 40 तो अंडरस्टूड हो गया। अब हम मजीद जो पॉइंट में है इसको देखते हैं कौन सी लाइन हमारी मैच कर रही है। ये अब 40 के बाद हम देखेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करें, ये लाइन नहीं मैच कर रही जी। ये आप देख सकते हैं 0.6 वाली लाइन एक्यूरेट मेजर कर रही है। अब स्टार्ट करें, ये देखें 0.5 करीब आ गया, 556 पे एक्यूरेट मेजर कर रहा है, और 65 फिर मैच नहीं कर रही। अब इस चीज की आपकी डायमेंशन क्या होगी, 40.6, क्योंकि 40 तो आपका जीरो से पहले जो मेन स्केल का है 40 इतना तक हो चुका है। 40 और 41 के दरमियान जो एक 1 मिली है, इसके लिए आपने वर्नियर कैलिपर का सहारा लिया है। ये सेम चीज एक्सटर्नल, आप आपने किसी भी चीज का एक्सटर्नल डाया ले लिया, इसी तरह आप किसी चीज का इंटरनल भी डाया ले सकते हैं, वो भी हम चेक करते हैं। अच्छा बिरादर, आप जैसे हमने चेक कर लिया 40.6, तो सेम यही सिलेंडर ये पड़ा है, आप डायमेंशन देखें 40.60 मिलीमीटर। अब मैंने एक रिंग तैयार किया है जो हॉलो है, देखें। अब इसका भी इंटरनल डाया 40.60 है, सेम हुई। अब इसको मैं अगर ऊपर वाले इंटरनल डाया के जहाज के ऊपर जाकर रखता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट इसको ओके आना चाहिए। ये पहले मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि इसका ये सेंटर से होता हुआ जब दूसरी साइड में पहुंच जाऊँ 40.6, ये बिल्कुल ट्रेस कर रहा है। ये 40.6 इसका इंटरनल आया। अभी हम इसको ऊपर रख के चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो डिटेल में पढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, बस हम मुख्तसर अब इसको क्लोज करते हैं। अभी हमने किसी चीज़ का इंटरनल डाया लेना है तो हम अब उसकी हालो साइड को इन जाल के दरमियान ले आएंगे। बस सबसे चेक करते हैं बस। ये देखें, अब हालो साइड इसको जहाज के दरमियान हम ले आएंगे। ये देखें, दोनों जहाज के दरमियान आ गई है। तो अब इसका आईडी इंटरनल डाया मेजर हो गया, तो रीडिंग पढ़ने का तरीकाकार वही होगा। इसी तरह जब भी किसी भी चीज़ का, ये तो हमने सेम चीज़ आपको चेक कराने के लिए रख दी है।
ये बाकी सिलेंडर भी पड़े, हम किसी भी चीज़ का चेक कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, अभी हमने जीरो एरर को भी देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता जब है तो हमने उसको दूर दूर कैसे करना होता है। अच्छा दोस्तों, अब टॉपिक को एंड करते हैं, बस आखिरी पॉइंट देखते हैं कि हमारा जीरो एरर। देखिए इस सिनेरियो में आपका पॉइंट्स कितने का, कौन से नंबर वाली लाइन मैच कर रही है, ये 7 नंबर वाली, 0.7 वाली। अब 0.7 वाली लाइन मैच कर रही है, इसका मतलब है आपका 0.7 नेगेटिव जीरो एरर मौजूद है। अब जब भी कोई चीज़ आप मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ये वर्नियर स्केल 0.7 कम शो करेगा। तो रिजल्टेंटली आपको क्या करना होगा, जब भी आप कोई चीज़ मेजर करेंगे, जो चीज़ वैल्यू उस वक्त हासिल हो रही होगी उसमें आप 0.7 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह क्या हो सकती है। अब 0.7 जब आपकी जो जाज ओवरलैप का एक्चुअल में करता तो नहीं है, ये इसमें घिस जाने की वजह से प्ले पैदा हो गई थी, वो आपका पॉइंट मूवेबल जाज 0 से 0.7 आगे चला गया। तो रिजल्टेंटली जब आप कोई चीज़ मेजर करेंगे तो उसकी 0.7 जब मेजरमेंट हो चुकी होगी तो आपका इधर स्केल 0 शो कर रहा होगा। तो अब फाइनल वैल्यू जब आप पहुंचेंगे तो उसमें से 0.7 वो कम शो कर रहा होगा एक्चुअल वैल्यू से। तो आप जब भी कोई चीज़ मेजर करेंगे, अब आपका मूवेबल जाज फर्ज करे अब इधर से उसने मूवमेंट स्टार्ट की है, वो पहुंच गया, फर्ज करें इधर पहुंच गया, तो हालांकि ये वैल्यू अभी 16 नजर आ रही है आपको, क्योंकि देख लें ये जीरो वाली लाइन ही मैच कर गई है। ये 15 है और ये 16, पूरी 16 mm आपकी मेजरमेंट है। तो लेकिन अब इस जो भी इन जाज के दरमियान 16 mm वाली आपकी चीज़ मौजूद है, आपको जिसको वर्नियर 16 mm शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 16.7 है, क्योंकि 0.7 वे नेगेटिव से ट्रैवल करके आया है। उम्मीद है वीडियो आपको दोस्तों समझ आई होगी। इसी तरह जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसके चांस बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जब मूवेबल जहाज जाते हुए आप स्टॉप तब भी करता है जब आप स्टेशनरी जहाज सामने आकर जाता है, तो वो तो अंदर की साइड पे तो कोई चीज़ घिस सकता है, तो उसका थिकनेस कम, वर्थ कम हो सकती है, कोई बढ़ तो नहीं सकती, लेकिन किसी किसी वजह से भी उसके बैंड हो जाने की वजह से आ सकता है। तो इसका पॉजिटिव जो जीरो एरर है इसका उलट होगा। अब नेगेटिव जीरो एरर में आप फाइनल वैल्यू में आपका जो एरर है वो ऐड करते हैं, और पॉजिटिव में वो जो आपका एरर होगा आप निकाल लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो के मुतालिक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी वर्नियर स्केल की मैं 3D एनिमेटेड वीडियो के साथ भी जल्दी अपलोड करूंगा। इसके अलावा भी इंशाल्लाह सब टॉपिक पे वीडियो 3D एनिमेशन के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।